हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी माध्यम में हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं 6वीं से लेकर 12वीं तक। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम लोगों ने कक्षा 12वीं की बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक को हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, और इसका जो पहला चैप्टर था जिसका नाम था मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर को पढ़ने के क्रम में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। दरअसल परिभाषा बहुत ज्यादा सिंपल थी कि मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध है या पृथ्वी के बीच जो संबंध है, उस संबंध को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मानव भूगोल। लेकिन इस संबंध को देखने के क्रम में इस संबंध को अलग अलग विचारधाराओं के बेसिस पर या अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने 3 तरीके से डिवाइड किया है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी और मानव के बीच जो संबंध है वो अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग तरीके से इस संबंध को देखा है। कुछ लोगों ने जिस तरीके से इस संबंध को देखा है उसको उन्होंने नाम दे दिया है निश्चयवादी या फिर नियतिवादी विचारधारा। अगली हम विचारधारा पढ़ेंगे जिसका नाम है संभववादी विचारधारा, और उसके बाद भी हम लोग तीसरी विचारधारा पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं नव निश्चयवाद। अभी तक हम लोगों ने एक विचारधारा पढ़ ली थी। इस विचारधारा का नाम क्या था, नियतिवादी या फिर निश्चयवादी विचारधारा, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि यहां पर प्रकृति जो थी वो सुप्रीम थी, सर्वोच्च थी, और मानव क्या था, प्रकृति का क्या था, दास था। आप मुझे बताइए, मानव क्या प्रकृति को अपने अनुसार ढाल दे रहा था या प्रकृति को ही बदल दे रहा था? तो यहां पर क्या थी, प्रकृति सुप्रीम थी, मानव क्या था, उसका दास था, और प्रकृति के अनुसार ही मानव अपने आप को क्या कर ले रहा था, मोल्ड कर ले रहा था या फिर बदल ले रहा था। बात समझ में आ रही है? और इसी विचारधारा का नाम था नियतिवादी या फिर निश्चयवादी विचारधारा। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मानव का प्राकृतिकरण क्या होता है और प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। दरअसल जो विचारधाराएं हम लोगों ने पढ़ी हैं, उन्हीं विचारधाराओं को अगर आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो आप लोग समझ जाएंगे कि मानव का प्राकृतिकरण क्या होता है और प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है। देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं, आगे स्लाइड हम लोग बढ़ाएं इसके पहले ही आप लोगों को यह चीज समझ में आ चुकी है। आप पूछेंगे सर कैसे? देखिए, हम लोगों ने निश्चयवादी विचारधारा या नियतिवादी जो विचारधारा है वो पढ़ी थी। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें प्रकृति के अनुसार इंसान अपने आप को क्या कर ले रहा है, ढाल ले रहा है। जब मानव अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल ले रहा है तो यहां पर मानव का क्या हो रहा है, मानव का हो रहा है प्राकृतिकरण। क्या हो रहा है यहां पर, मानव का प्राकृतिकरण। जब मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल ले तो मानव का क्या हो रहा है, प्राकृतिकरण। और जब मानव प्रकृति को ही बदल दे तो प्रकृति का क्या हो जाएगा, मानवीकरण। तो वो कोई नई विचारधारा हो जाएगी। अभी तक हम लोगों ने जो विचारधारा पढ़ी है उसमें मानव प्रकृति को अपने अनुसार ढाल ले रहा, मानव जो था प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल ले रहा था, मानव बदल ले रहा था। तो मानव जब बदल जा रहा था तो मानव का क्या हो जा रहा था, प्राकृतिकरण। और जो विचारधारा हम लोगों ने पढ़ी थी वो विचारधारा क्या थी, निश्चयवाद। देखिए, वही चीज यहां पर लिखी हुई है। मानव का प्राकृतिकरण क्या है, निश्चयवाद की स्थिति को ही मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। इस स्थिति के अंदर मानव ने पृथ्वी के अनुसार जीना सीख लिया। मानव के ऊपर पृथ्वी का प्रभाव क्या था, ज्यादा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी क्या थी, सुप्रीम थी, सर्वोच्च थी। इसके समर्थक रेटजेल और हम्बोल्ट थे। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि रेटजेल और हम्बोल्ट 2 भूगोलवेत्ता थे, वैज्ञानिक थे। वो इस विचारधारा के क्या थे, सपोर्ट में थे। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं ये वाली चीज कि मानव का प्राकृतिकरण क्या होता है, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हम लोगों की एक विचारधारा जिसका नाम था निश्चयवाद या फिर नियतिवाद विचारधारा, ये कंप्लीट हो गई। और निश्चयवाद और नियतिवाद विचारधारा को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मानव का प्राकृतिकरण। ठीक है, अब हम लोग को जो नेक्स्ट चीज पढ़नी है उस चीज का नाम है, या विचारधारा का जो नाम है वो है संभववाद विचारधारा। यदि आप लोगों को पहली विचारधारा बहुत अच्छे से पता है तो उस विचारधारा के जस्ट अपोजिट जो चीज है उस विचारधारा को हम लोग बोलते हैं संभववादी विचारधारा। भाई, पहली वाली विचारधारा में प्रकृति सुप्रीम थी, मानव क्या था, उसका दास था। इसका जस्ट अपोजिट या वाइस वर्सा जो स्थिति है उस स्थिति को ही हम लोग संभववाद बोलते हैं। यहां पर मानव क्या हो जाएगा, सुप्रीम, और प्रकृति को क्या समझेगा, अपना दास। यहां पर क्या होगा ना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या तकनीकी ज्ञान इंसान को बहुत ज्यादा मिल जाएगा। यहां पर चीजें इस तरीके से बदल जाएंगी कि मानव सोचेगा कि मैं ही क्या हूं, सुप्रीम हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। यदि प्रकृति हम लोगों को गर्मी दे रही है तो मैं क्या करूंगा, एसी बनाऊंगा और इसी कमरे में जाकर बैठ जाऊंगा।
जाऊंगा। अगर प्रकृति बारिश बहुत ज्यादा दे रही है तो मैं तो भैया रेनकोट पहन लूंगा, छाता लगा लूंगा और छाते में क्या करूंगा, निकल पड़ूंगा। तो ये ठंड मुझे बहुत ज्यादा लग रही है तो मैं हीटर जो है चालू करके बैठ जाऊंगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपने आप को, प्रकृति को ही बदलना क्या कर दिया है, यहां पर स्टार्ट कर दिया है और अपने आप को बहुत ज्यादा एडवांस कर लिया है। इस विचारधारा के जो समर्थक थे, इन समर्थक का नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि देखिए जब आप भूगोलवेत्ता विचारधारक या विचारधारा जब आप लिखते हैं और जिस विचारक ने ये विचारधारा दी हुई है, यदि आप उसका नाम लिख लेते हैं ना, तो वो आपकी बात में जो है ना वजन बढ़ जाता है। आप एग्जाम में जब भी आंसर लिखेंगे ना तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप मन से फेंक रहे हैं उस आंसर को। आप लोगों को यह पता रहेगा कि भाई विडाल डी लाब्लास जो थे उन्होंने संभववाद की विचारधारा दी थी, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई पढ़ के आया है लड़का। यह विचारधारा निश्चयवाद के आगे की स्थिति का वर्णन करती है, मतलब जो इसके पहले जो हम लोगों ने विचारधारा पढ़ी थी उसके आगे की ये विचारधारा है, जब मनुष्य का विकास हुआ और वह प्रकृति के नियमों को समझने लगा। अब वो समझने लगा कि भाई गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी तो मुझे क्या करना है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी तो मुझे क्या करना है, बारिश बहुत ज्यादा होगी तो मुझे क्या करना है। यहां पर प्रकृति के नियमों को समझने लगा वो व्यक्ति। प्रकृति के नियमों को समझने के बाद मनुष्य ने प्रकृति को प्रभावित करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। यहां पर प्रकृति को ही प्रभावित हम लोगों ने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया कि मान लो पहाड़ पे चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था तो पहाड़ पर ही हम लोगों ने घर बना दिए, रोप वे बना दिए और पहाड़ पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। भाई केदारनाथ की आपदा क्या है, इस बात का ही तो सूचक है कि भाई आप लोगों ने प्रकृति को इतना अपने अनुसार इतना ज्यादा बदल दिया कि प्रकृति ने फिर बदला लेना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। खैर वो दूसरी बात है, अभी हम लोग प्रकृति को बदल रहे हैं और प्रकृति को अगर हम बदल रहे हैं तो एक नई विचारधारा जन्म ले रही है जिसका नाम है संभववाद विचारधारा। प्रकृति के नियमों को समझने के बाद मनुष्य ने प्रकृति को प्रभावित करना शुरू कर दिया और अपने अनुसार प्रकृति को ढालना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। जस्ट अपोजिट विचारधारा है निश्चयवाद के अपोजिट, ठीक है। अब देखिए उसमें भी हम लोगों ने कुछ विशेषताएं देखी थी उस विचारधारा की और उदाहरण समझा था, वही चीज हम लोग यहां पर देखेंगे कि मनुष्य पृथ्वी से स्वतंत्र रहकर रहने लगा। यहां पर क्या था, प्रकृति की चिंता नहीं, प्रकृति सुप्रीम जो थी वो निश्चयवाद में थी, यहां पर सुप्रीम नहीं, यहां पर मानव सुप्रीम है। तो मानव जो था वो फ्रीली रहने लगा कि भाई कोई टेंशन की बात नहीं है, अपने अनुसार पृथ्वी को बदलने लगा। पृथ्वी पर उपस्थित संसाधनों का उपयोग करना उसने क्या कर लिया, सीख लिया। और संभववाद की विचारधारा को ही हम लोग बोलते हैं प्रकृति का मानवीकरण। मतलब अब प्रकृति को ही अपने अनुसार बदल दे रहा है, मतलब प्रकृति को ही मानव की तरह ट्रीट करने लग रहा है और इसी विचारधारा को हम लोग बोलते हैं प्रकृति का मानवीकरण। इसके पहले जो विचारधारा हम लोगों ने पढ़ी थी वो विचारधारा निश्चयवादी विचारधारा थी, वो मानव का प्रकृतिकरण था। मानव का प्रकृतिकरण, मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को बदल दे रहा था। यहां पर प्रकृति को जब बदल दे रहा है तो प्रकृति का क्या हो जा रहा है, मानवीकरण। इस विचारधारा मतलब संभववादी की विचारधारा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकृति का मानवीकरण। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता। दरअसल दो ही विचारधारा हैं, एक नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा जिसको मानव का प्रकृतिकरण बोलते हैं और एक विचारधारा है जिसको संभववादी विचारधारा बोलते हैं और इसी विचारधारा को बोलते हैं प्रकृति का मानवीकरण। अलग अलग समझने की जरूरत नहीं है, उसी विचारधारा के अलग अलग पर्यायवाची या सिनोनिम। अब देखिए इधर उदाहरण भी देखिए, कितना अच्छा उदाहरण दिया हुआ है कि मानव ने गर्मी से बचने के लिए कूलर और सर्दी से बचने के लिए स्वेटर बनाना सीख लिया। अब यहां पर प्रकृति सर्वोच्च नहीं रह गई ना, यहां पर गर्मी पड़ रही थी, पहले की विचारधारा में गर्मी पड़ रही थी तो हम लोग पूजा करने लग रहे थे, प्रकृति की पूजा कर रहे थे, हे भगवान इतनी गर्मी ना पड़े, हे भगवान बारिश हो जाए, हे भगवान कुछ ना कुछ हम लोगों को सहूलियत मिल जाए। हम लोग पृथ्वी से इस तरीके से प्रार्थना करते थे। यहां पर प्रार्थना वगैरह का रोल नहीं है, हम तो क्या कर ले रहे हैं, बदल ले रहे हैं भाई। अपने आप को इतना एडवांस हम लोगों ने कर लिया कि गर्मी से बचने के लिए हम लोगों ने कूलर एसी ले आए, सर्दी से बचने के लिए हम लोग क्या ले आए, स्वेटर हम लोगों ने बनाना सीख लिया। तो इस विचारधारा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस विचारधारा को बोलते हैं संभववादी विचारधारा, ठीक है। प्रकृति का मानवीकरण, देखिए प्रकृति का मानवीकरण उसी स्थिति को कहा गया है जब मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझकर प्रकृति को प्रभावित करने लगा। नियतिवादी विचारधारा में जहां मनुष्य, मतलब पहले वाली विचारधारा में जहां मनुष्य पृथ्वी के अनुसार रहता था, उस विचारधारा में पृथ्वी के अनुसार रहता था, अब उसने पृथ्वी को अपने अनुसार परिवर्तित करना सीख लिया। इसी को बोलते हैं प्रकृति का मानवीकरण। जो हम लोगों ने पहले जो बात पढ़ी थी उसी को हम लोगों ने यहां पर एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में पढ़ना जो था वो स्टार्ट कर दिया। तो उम्मीद करता हूं जो दो विचारधारा हम लोगों ने पढ़ी है, एक निश्चयवादी विचारधारा और एक संभववादी विचारधारा। निश्चयवाद को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मानव का प्राकृतिकरण, और संभववाद को बोलते हैं प्रकृति का मानवीकरण। ये दोनों विचारधारा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके वो डाउट जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड
बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और जितने भी सारे बोर्ड हैं, राजस्थान बोर्ड, इन सारे बोर्ड्स में जो है आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आता है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी हमारी तरफ से चलाई जा रही हैं। आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी नोटिफिकेशन जो है और मिस ना हो। सोशल मीडिया चैनल्स कौन कौन से हैं? यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी वेबसाइट है। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखता है। आप हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं जहां पर सिलसिलेवार तरीके से आपको सारे कोर्सेज जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को ई नोट्स और ई बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।